हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ढाते विश्वास, जो कि मणि का जो बुक है उसका दूसरा लेसन है ढाते विश्वास। यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसमें बताया गया है कि गांव में बाढ़ आता है, बाढ़ आने से कितने गांव के लोगों को कठिनाई होती है, कितनी गाय भैंस लोग दह जाते हैं, घर छोड़ना पड़ता है, कितना व्यक्ति कैसा कैसे मर जाते हैं, मृत्यु होता है। ये सभी बारे में, सुखाड़, बाढ़ और सभी के बारे में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह बताया गया है कि बाढ़ के बारे में, मतलब इसमें किस चीज को दर्शाया गया है ढाते विश्वास में, तो बाढ़ को दर्शाया गया है। आप लोग समझ सक तो आप लोग समझ चुके होंगे इसमें बाढ़ के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं जिस तरह आप लोग याद रखना है। ठीक है, पहले हम लेखक पर से जान लेते हैं, लेखक के बारे में, उसके बाद आप लोग को कहानी समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए ढाते विश्वास जो है एक कहानी है। क्या है? कहानी है। यह किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में। किस भाषा में? तो उड़िया भाषा में इस ढाते विश्वास को लिखा गया है। जब ढाते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया है, आप जानते हैं कि हम उड़िया भाषा नहीं पढ़ते, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी भाषा पढ़ते हैं ना। जैसे कि किस लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग? हिंदी को। हिंदी में किसने लिखा है? ठीक ना, देखिए लेखक जो है इसका है सातकोड़ी होता। क्या है? सातकोड़ी होता। इनका जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1929 को। ठीक है जी। कहाँ हुआ है? मयूरभंज में। कहा? मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है। सातकोड़ी होता के 29 अक्टूबर 1929 में। इसका अनुवादक कौन है? यानी कि जो उड़िया लिखा है, उड़िया से हिंदी कौन किया है? हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में करने वाले व्यक्ति क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे चित्र पाते हैं। सबसे पहली बात, यह एक लक्ष्मी है। इस कहानी के प्रमुख कोई पात्र है तो कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। और जैसे कि पीछे पढ़े थे हम लोग दही वाली मागम्मा, तो दही वाली मागम्मा जो है उसमें कौन प्रमुख पात्र है? इस दही वाली मागम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो मागमा है। और इस पाठ में प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि लक्ष्मी है। ठीक ना, तो इसके परिवार के बारे में पूरा जानते हैं। तो लक्ष्मी जो है इसके एक पति है जो कि वो कलकत्ता में काम करते हैं। लक्ष्मी के पति के क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति क्या नाम है? लक्ष्मण। और कहाँ काम करते हैं? तो कोलकाता में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? कोलकाता में काम करते हैं। लक्ष्मी के एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है और 2 बेटियां हैं। बेटी कितना है? 2। और बेटा कितना है? ये भी कितना है? 2। एक बड़ा है, एक छोटा है। तो छोटा 1 वर्ष का है। छोटा बच्चा लक्ष्मी का कितना वर्ष का है? तो 1 वर्ष का है। अब बड़ा बेटा का ये वर्ष नहीं बताया गया, इसका एक नाम लिखा गया है जिसका नाम अच्युत। जी, अच्युत इसका नाम है। अच्युत इसका नाम है। यानी कि लक्ष्मी के बड़े बेटे क्या नाम है? अच्युत। लक्ष्मी के छोटा बेटा कितना वर्ष का था? 1 वर्ष का। लक्ष्मी की कितनी बेटियां हैं? 2। इन दोनों का नाम नहीं लिखा गया है बुक में। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी के पति क्या नाम है? लक्ष्मण। कहाँ काम करते हैं? कोलकाता। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था? करता है तो कोलकाता में। लक्ष्मी के पति क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मी के बड़ा बेटा क्या नाम? अच्युत। लक्ष्मी के छोटा बच्चा कितना वर्ष का था? 1 वर्ष का था। एक क्वेश्चन हुआ। उसके बाद यह लक्ष्मी के घर है। लक्ष्मी के घर के पीछे यानी ऊपर एक देवी बांध है। क्या है? देवी बांध। और देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। देवी बांध के नीचे क्या है? लक्ष्मी का घर है। यानी किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? देवी बांध के घर है। देवी बांध के नीचे क्या है? लक्ष्मी का घर है। दूसरा बात कि साइड में, यानी कि इधर एक साइड में क्या है? दली बांध है। क्या है बाबू? दली बांध। दली बांध से आने का बाढ़ की संभावना अधिक होता है। ठीक है जी। दली बांध है, ऊपर क्या है? देवी बांध। देवी बांध के नीचे इसका घर है। साइड में कहाँ था? दली बांध। दली बांध से ही बाढ़ आता है इस गांव में। ठीक ना, एक साइड में लिखा है हीराकुंड बांध। इसके आगे चौखट में यहाँ खड़े होते हैं द्वार पे उसका, और यहाँ से देखते हैं तो क्या लिखेगा? हीराकुंड बांध। यानी कि कहाँ स्थित है? तो महानदी पर लिखा है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो महानदी पर। कहाँ?
महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित थे। कहाँ से दिखता है? दरवाजा पर से इसको हीराकुंड बांध भी दिखाई पड़ता है। और किसके नीचे घर है इसका? तो देवी बांध के नीचे। साइड में कौन है? तो दलई बांध। दलई बांध से इस गांव में बाढ़ आता है। दूसरा बात कि जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, इसको बनाने में इसका ससुर जो थे, लक्ष्मी का ससुर, इसमें मृत्यु हो गया, मृत्यु हुआ। किसमें हुआ? वो हीराकुंड बनाने में ससुर का मृत्यु हुआ, यानी कि लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु कहाँ हुआ? हीराकुंड को बनाने में। हीराकुंड बांध जो है इसको बनाने में इसका मृत्यु हो गया। एक यहाँ पे देवी है, यानी कि एक मंदिर है, चंडेश्वर मंदिर। मंदिर क्या नाम है? चंडेश्वर मंदिर। और यहाँ पे मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। यहाँ पे क्या लगता है बाबू? मेला लगता है। चंडेश्वर मंदिर तक क्या लगता है? मेला। और यहाँ पे सरकारी स्कूल है। सरकारी क्या है? सरकारी स्कूल है, यानी कि जब भी बाढ़ उड़ आता था तो यहीं पे लोग चढ़ते थे, ठीक ना। देखिए, तो जो लक्ष्मी है, इनके पुत्र कितना है? 2। एक छोटा है, 1 साल का, बड़ा है अच्युत। 2 बेटियां है। और इसके गांव में एक मंदिर है। मंदिर का क्या नाम है? चंडेश्वर मंदिर। और लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कहाँ हुआ है? हीराकुंड बांध बनाने में, ठीक ना। और लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे है, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के गांव मतलब किस बांध से बाढ़ आया था? तो दलई बांध से बाढ़ आया था, ठीक ना। तो कहानी को देखिए। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, किस तरह समझाना समझा है, इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, भुवनेश्वर शहर। भुवनेश्वर एक शहर है जिसको बचाने के लिए महाराज अयाती, ठीक ना, यताति, ठीक है, यताति लिखे यहाँ पे, यताति केसरी, महाराज यताति केसरी ने पत्थर का बांध बनाया था। किसको बचाने के लिए? भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। और जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के पूर्वज ने, यानी कि जो इसके दादा परदादा पीछे के जो होंगे, यहाँ मान इसका दादा परदादा लक्ष्मण का है, तो लक्ष्मी आई है तो दूसरा गांव से आई है यहाँ पे, ठीक ना। तो लक्ष्मी तो दूसरा शादी हुआ तब ना आई है यहाँ पे। पहले से कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब परदादा दादा कितना इसको जमीन दे के गए हैं? तो इसका लक्ष्मी के पास कितना जमीन हो गया है? 1 बीघा जमीन देके गए हैं। कितना? 1 बीघा, यानी कि जमीन 1 बीघा पूर्वज ने देकर दिया है सब, ठीक ना। उसके बाद उन लोगों का मृत्यु हो गया, यानी कि पूर्वज ने इनको कितना जमीन दिया है? 1 बीघा। उसके बाद लक्ष्मी के पति जो है लक्ष्मण काम करते हैं कहाँ? कोलकाता में। उससे बच्चा सबके पालन पोषण के क्रिया नहीं होता है, उसमें उतना नहीं बच पाता है। इसलिए लक्ष्मी एक व्यक्ति के घर जो तहसीलदार के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। क्या करने जाती थी बाबू? तहसीलदार के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। और इससे कुछ पैसा जो मिलता था, अपने घर के बच्चा सबका पालन पोषण करती थी। लक्ष्मी के पास कुछ गाय और कुछ भैंसे भी थी। लक्ष्मी के पास कुछ गाय और भैंसे भी थी, जिसको वो खिलाती पिलाती थी और खेती भी करती थी। खेती कितने खेत था इनके पास करने के लिए? तो कुल 1 बीघा जमीन था जो पूर्वज ने देकर गए थे। एक बार क्या होता है कि बाबू तूफान आता है। क्या आता है? तूफान आता है, जिसका हवा उठता है ना, उस तरह से तूफान आता है, जिससे इनका घर पर क्या होता है? थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? सुखाड़ आता है। जब सुखाड़ आता है उस टाइम बीज इसने डाला था खेत में, जो 1 बीघा जमीन लिया है उस जमीन में बीज डालता है धान का। किसका? तो धान का। जैसे बिया डाला जाता है ना, कि बिया डलाएगा, फिर से पानी पटा जाएगा, बिया होगा तो उसको उखाड़ कर फिर से धान रोपने के लिए खेत में ले जाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसने क्या किया था? 1 बीघा जमीन में यह बीज बोआ था, यानी कि बीजड़ा डाला था, ठीक ना। तो क्या हुआ कि बरसात हुआ, तूफान हुआ, ठीक है, तूफान आया, उसके बाद सुखाड़ आया। तो सुखाड़ आया तो इसका जो बीज था, ये बीज क्या हो गया? जल गया। उस टाइम क्या हुआ बाबू? जल गया। यानी कि जो आप लोग जानते हैं कि जब सुखाड़ आता है, जब बार-बार खेत में पानी चलाना पड़ता है, तब जाकर हरा भरा खेत रहता है, धान भी रहता है, यूरिया डाई छींटना पड़ता है। लेकिन जब सुखाड़ आ जाएगा तो बीज क्या हो जाएगा? जल जाएगा। उसके बाद क्या आता है? बरसात आता है। सुखाड़ के बाद क्या आता है? बरसात आता है। तो आप देखिए यहाँ पर बांधे, यहाँ पर बांधे, यहाँ पर बांधे, तो बांधे तो सूखा तो बाद में होगा नहीं, उसमें तो पानी की मात्रा होगा ही होगा, ठीक ना। चलिए, वीडियो चल रहा है, क्योंकि पिछला वीडियो जो बनाया है दही वाली मांग में, इतना काफी हमको मेहनत करना पड़ा है। एक वीडियो कट गया था, पता नहीं चला कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए इसको भी देख लिए, पता नहीं वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो वीडियो चल रहा है, नहीं तो इसी को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा लेंगे
पता चला कैमरे बंद हो गया, अपने आप ऑटोमेटिक स्टोरेज फुल हो गया। तो इस तरह से हुआ उसमें पूरा पढ़ाई खूब सीधा से पढ़ाए, पता चला कि कैमरे बंद था, बंद नहीं था मतलब चालू कर रहे थे, कुछ बना था कुछ देर, उसके बाद बंद हो गया था, यानी कि स्टोरेज फुल हो गया ना, उसके बाद खुद ऑटोमेटिक कट गया था। देखिए इसका चल रहा है, देखिए कब तक हो जाता है कि नहीं इस बात का। दूसरा बात बाढ़ का, बाढ़ आता है यानी कि जब इस बांध है, बांध क्या होता है, पानी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पानी है, जैसे कि हल्का फुल्का पानी है, ठीक ना, कुछ इस तरह वाले यहाँ तक पानी हुआ है, यहाँ तक पानी हुआ है, जब हल्का सा बरसात होगा तो यहाँ तक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक ना। तो पहले से पानी नहीं था, फिर क्या आता है, बरसात आता है, बरसात आने से पानी इसको मन भर जाता है, ये पूरा जो बांध इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है कि गांव के कुछ लड़के मिलकर, यानी कि गांव में एक लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि। गुणनिधि बच्चा ऐसा था जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, चालाक था। एक यही गांव का पढ़ा लिखा, लक्ष्मी के गांव का पढ़ा लिखा लड़का, क्या नाम था, ये क्वेश्चन आता है आपको बताने के। गुणनिधि नाम है, क्या नाम है, गुणनिधि, ठीक ना। ये क्या लड़का है, पढ़ा लिखा, ठीक ना। इसी लड़का पढ़ा लिखा है, यही एक चालाक है। यह क्या करता है कि एक स्वेच्छा सेवक दल बनाता है, एक योजना संगठन जैसा होता है ना, संगठन के चलो कुछ काम किया जाए, तो ये भी एक का नियम बनाता है जिसका नाम क्या है, स्वेच्छा सेवक दल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया था, तो उसका नाम है स्वेच्छा सेवक दल, यानी कि स्वेच्छा स्वयं आपकी इच्छा हो तो चलिए और अपना एक सेवक बनकर एक काम किया जाए, जिससे काम पूरा क्या हो, भाला हो। यही क्या किया गुणनिधि, मतलब कि यह एक बनाया संगठन, ठीक है जी, संगठन बनाने की क्रिया की, ठीक ना। जिसमें क्या हुआ कि इसमें यह बताया गया था कि सभी गांव, सबके घर से एक बच्चा चले और चल के इस बांध को क्या किया जाए, मिट्टी उट्टी पत्थर वत्थर से थोड़ा और भी लगा दिया जाए, इस तरह बांध दिया जाए ताकि पानी आने में कुछ दिन समय लग जाता तो सूख भी जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सभी बच्चा सबके घर से जाता है, एक सभी को जाते हैं क्या करने के लिए, बांध को बांधने के लिए। तो लक्ष्मी भी क्या करती है, अपने बड़े बेटे को यानी कि अच्युत जो है, अच्युत को क्या करते हैं, भेज देती है बांधने के लिए, और इन लोग के साथ रहते हैं घर पे, ठीक ना। तो बांधने के लिए जाता है सब, बांधता है सब। अब कोई बीच में लड़का था कि बांध को जाकर देखा था कि पानी कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया, मतलब कि इस बात को क्या करना था, जो पानी अगर अधिक आता इस बात को जाकर बता देना था सरपंच को कि सरपंच जी गांव में पानी आने वाला है, इस बात को बताने वाला था। ये सरपंच कहते हैं अगर ज्यादा पानी होगा तो हमको आकर तुरंत बताना सब। इस बात को बताने के लिए क्या करता था, सब जांच करता रहता था। सब कौन करता था, तो बच्चा करता था कि पानी कहाँ तक आया है, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक जितना पत्थर से रख उठ कर बांध दिया सब, दलई बांध ये जो भी है, तो दलई बांध से ज्यादा पानी आया था, ठीक ना। बाढ़ कहाँ से आया था, दलई बांध से, ठीक। तो रोकने के बाद भी, उतना रोकने के बाद भी क्या होता है कि पानी रोकना बस नहीं रहता है, यानी कि रोकने बस का नहीं रहता है, यानी कि पानी क्या होता है, काफी अधिक होता है, जिसके कारण कि गांव में बरसात बाढ़ आने की क्रिया शुरू हो जाती है। तब क्या करता है सब, गुणनिधि है जाकर देखता है कि पानी आना शुरू हुआ, तो ये तुरंत आकर बोलता है सरपंच से, सरपंच जी गाँव में पानी आना, बाढ़ से पानी आना, जो बांध है उससे पानी आना क्या हो गया, शुरू हो गया है गाँव की तरफ। सरपंच ने बोलता है कि जाओ गांव में हाला कर दो ताकि सभी कोई अपना घर खाली करके यहाँ से निकल जाए, यहाँ से हट जाए। इस बात को गांव में जाकर पूरा क्या करो, फैला दो, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सरपंच ने किन से कहा था कि जाओ गांव में इस बात को बता दो। कौन बताया था, किन से, तो गुणनिधि से। गुणनिधि से कौन बोला था कि जाओ पूरे गाँव के इलाके को बोल दो खाली करने के लिए, तो सरपंच ने कहा था। इस बात को इस तरह आया और गांव में हाला किया सब। तो उस टाइम क्या हुआ कि लक्ष्मी थी, वो अपने, उनके पास गाय भैंस भी थी, मतलब कि भैंस और कुछ बकरियां थी। तो गाय भैंस और बकरियां का कि खूंटा से खोल कर रस्सी छोड़ दी गांव में तरफ। उसी तरह सभी को अपना गाय भैंस छोड़ दिया था, बकरी उकरी, अरे साथ में तो ले जाएगा नहीं ना, जहाँ जाना होगा कहाँ, उसका कुछ कपड़ा वपड़ा लेकर लोग निकलने लगे। तो पहले कहा कि लक्ष्मी गाय भैंस अपना जो भी था बकरी उकरी उसको खोल दी। उसके बाद दो बेटी के अपना हाथ में ले ली, बेटी को पहले भेज दी तुम सब चलो आगे निकल चलो बाढ़ आने से पहले, थी ना। तो ये सब दोनों भाग गई और यह गाय भैंस को खोल दी। और एक जो 1 साल का बच्चा, एकदम छोटा बच्चा था, उसको कहा कि हाथ में ले ले।
लेने के बाद इंतजार कर रही थी और मेरा बेटा आता है, इधर से अच्युत उधर से आता है, बांध की तरफ से आता है, लेकिन उधर से बांध की तरफ से लड़का अच्युत नहीं आता है। लास्ट में रुकी रुकी ज्यादा देर हो गया तो वहां से एक साउंड आता है, माँ माँ चिल्लाते हुए एक बच्चा कोई चिल्ला रहा था। तो लक्ष्मी को पता चला कि मेरा बेटा अब नहीं आ पाएगा, यानी कि उसका क्या हो गया, वहां पे मृत्यु हो गया। चिल्ला रहा है वानी की, वहां से उसको आवाज सुनाई दिया। तो वहां पे ज्यादा बाढ़ आ जाने के कारण वो भी लक्ष्मी वहां से क्या की, घर से मतलब कि निकल गई। जब निकली तो काफी ज्यादा पानी आया, पानी आते आते जैसे कहते हैं आप लोग इतना पानी घोघर आने, जो बचपन खेले होंगे उसी तरह धीरे 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 पानी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक ला गया। तो यहाँ तक पानी आया तो वो कहा कि लक्ष्मी अपने जो पुत्र के जो 1 साल भर का बेटा था उसको हाथ में ले लिया और इस तरह उठा ली। इस तरह आप लोग बाहुबली मूवी में देखे होंगे कि बाहुबली की जो माँ होती है अपने हाथ में इस तरह लेकर इस तरह चलती है नदी में, उसी तरह लक्ष्मी भी क्या करती है, अपने बेटे को हाथ में लेकर ऊपर की तरफ इस तरह जाती है, जाकर एक बरगद के पेड़ पर बैठ जाती है। क्वेश्चन आता है कि किस पेड़ पर बैठती होती है लक्ष्मी, तो जाकर किस पर बैठती है, बरगद के पेड़ पर बैठती है। किसको लेकर, अपने 1 साल भर के पुत्र को लेकर। और बैठने के बाद क्या करती है, स्तन से अपने दूध पिलाना शुरू करती है। मेरा बच्चा चिल्ला रहा था तो दूध पिलाने लगी, कहाँ पर बैठकर, बरगद के पेड़ पर। उसी में बैठी बैठी क्या होती है, यह बेहोश हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद 2 दिन के बाद इसका आँख खुलता है। 2 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद आँख खुलता है। आँख खुली तो देखी कि मेरा स्तन तो जान बच्चा को दूध पिलाने के लिए रखी थी, वहाँ पर वो बच्चा नहीं था। चारों आस पास देखने लगी कि कहाँ मेरा बच्चा है, कहाँ है। तो देखती है कि पूरा गाँव, यानी कि पूरा गांव दह चुका है। और कुछ लोग थे जब बाहर आए थे, कुछ लोग सरकारी स्कूल पर चढ़ गए थे, कुछ लोग मंदिर पर चढ़ गए थे। और गांव वालों की विश्वास था कि हमारा जो चंडेश्वर मंदिर है, यहाँ जो मंदिर है चंडेश्वर मंदिर, ये हमारा क्या करेगा, रक्षा करेगा। सभी का विश्वास किस पे था, चंडेश्वर मंदिर पर। लेकिन यहाँ के चंडेश्वर मंदिर भी क्या करते हैं, ऐसा रक्षा कुछ करते नहीं है। आंख उठाई तो देखती है लक्ष्मी के आसपास में एक भी मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों की ओर गाय बकरी इंसान आदमी सभी कोई लोटा पोटा पानी में दिखाई दे रहा है, यानी कि मरते हुए सभी को दिखाई दे रहा है। उसी बगल में देखती है साइड में एक छोटा सा बच्चा है, मरा हुआ बच्चा है। उसको उठाती है, उठाकर दूध पिलाना शुरू करती है ताकि दूध पीने लगे। उनको लगा कि यही मेरा क्या है, पुत्र है। लेकिन वह जीवित नहीं था, यानी छोटा बच्चा भी जो था 1 साल भर, उसका भी डेथ हो गया। और बड़ा बेटा था उसका कहाँ डेथ हो गया, तो बांध बनाने में। तो यही रहा आज के क्लास है ना, यही इसका कहानी था। यानी कि ढहते विश्वास नाम क्यों रखा गया है, इसलिए कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के गांव है, गांव के पूरे लोग विश्वास रखते हैं किस पे, चंडेश्वर मंदिर पे। चंडेश्वर मंदिर पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जो विश्वास है उन लोग का विश्वास टूट जाते हैं, ढह जाता है, क्योंकि इतना बाढ़ आने के बाद भी उस मंदिर से कोई उनका लोग सुरक्षा नहीं हो पाया, ठीक ना। यही कारण है कि इन लोगों का विश्वास टूटा। यीशु कहते विश्वास ढाना, ढाते विश्वास, इस चैप्टर का नाम रख दिया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन है सबको बताते हैं, आप लोग को इसका आंसर दीजिएगा। हम पूछ रहे हैं, आप लोग कितना समझ है आप लोग खुद पता चला जब क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले बात कि जो ढाते विश्वास है किस भाषा में लिखा गया है, तो यह क्या लिखा गया है, उड़िया भाषा में। कौन लिखा है बाबू, तो सातकोड़ी होता है। इसका जन्म कौन हुआ है, तो 29 अक्टूबर 1929 में, 29 अक्टूबर 1929 में, ठीक। इसका अनुवादक कौन है, यानी कि उड़िया से हिंदी में कौन किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पुत्र कितना है, 2। लक्ष्मी की बहन कितनी है, बेटियां कितनी है, तो 2। लक्ष्मी के बड़े पुत्र के क्या नाम है, अच्युत। लक्ष्मी का छोटा बच्चा कितना वर्ष का था, 1 वर्ष का। लक्ष्मी का जो घर था वो कहाँ था, तो दली बांध के नीचे। लक्ष्मी के गांव बांध किस बांध से आया था, दली बांध से आया था, ठीक ना, आए थे। लक्ष्मी के ससुर जी की मृत्यु कहाँ हुआ था, हीराकुंड बांध बनाने में इसका मृत्यु हुआ था। लक्ष्मी के पति के क्या नाम है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते हैं, कोलकाता काम करते हैं, ठीक है जी। जो उस लक्ष्मी के गांव के पढ़ा लिखा लड़का कौन है, तो गुणनिधि। गुणनिधि कौन सा संगठन बनाया था, स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। ये सब रहा बात। किसने कहा कि जाओ गांव में खाली करा दो, सरपंच ने। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, 1 बीघा। लक्ष्मी किनके के यहाँ जाकर काम करते थे, तो तहसीलदार के यहाँ, ठीक ना। ढाते विश्वास में किस बात को दर्शाया गया है, किस समस्या के बारे में बताया गया, तो बाढ़ के बारे में बताया गया है।
इस सभी क्वेश्चन रहा एडजेक्टिव। लक्ष्मी किस पेड़ पर बैठी थी? तो बरगद के पेड़ पर बैठी थी और वहीं बेहोश हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका एडजेक्टिव हो गया। रहा बात इसके नोट्स के लिए, आप लोग हमारा मैसेज करके फोन नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा नोट्स के लिए, आज नेक्स्ट आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चाहे नंबर भी दिया गया, आप उससे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा सा हैंड राइटिंग नहीं है, टाइपिंग किया हुआ है, ठीक ना, ऐसा बात नहीं कि हाथ से लिखा गया है, बहुत ही अच्छा से सजा कर लिखा गया है। आप लोग लीजिएगा, पढ़िएगा, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक ना, और अच्छे से तैयारी कर लीजिए लोग नोट्स लेकर, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहानी कितना समझ आया, इसके बारे में आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट में लिख कर जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।